वेलकम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है प्रूव दैट रूट टू इज़ इरेशनल नंबर, क्लास 10th चैप्टर नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसको मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको अज्यूम कर लेते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। तो देखिए, लेट अस अज्यूम दैट रूट टू इज़ रेशनल नंबर। हमने इसको रेशनल अज्यूम कर लिया है। तो अगर रेशनल है तो हम इसको a अपॉन बी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a अपॉन बी। और हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि a और b आर कोप्राइम। कोप्राइम उन नंबर्स को बोलते हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। और हम b को नॉट इक्वल टू ज़ीरो भी बता देंगे कि b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। उसके बाद देखिए, हम b को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो रूट टू बी इज़ इक्वल टू ए। अब हम दोनों साइड स्क्वायर कर दे रहे हैं। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, हम स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा और बी स्क्वायर हो जाएगा और इधर ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में आप देखिए कि अगर हम 2 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो हमें कुछ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2 जैसा मिलेगा, लेकिन हम इसको लिखते नहीं हैं। हम जस्ट इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि हाँ, इस तरह से ये हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 2। तो देखिए, सिंस ए स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 2, तो अगर किसी नंबर का या इंटीजर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी डिवाइड होगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं देयरफॉर a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। इतना करने के बाद जब a हमारा 2 से डिविजिबल है तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ a। 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ a, ठीक है। अब देखिए, हमने इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन करते समय a को 2 को a का फैक्टर बता दिया। अब इसी तरह हमें 2 को b का भी फैक्टर बताना होगा। इसका मतलब हमें अब यहाँ से a को हटाना है, b को रखना है। तो हम a को कुछ और एज्यूम करेंगे। जबकि ये क्वेश्चन रूट 2 के लिए है तो हम a को 2c एज्यूम करेंगे। अगर ये क्वेश्चन रूट 3 के लिए होता तो a को हम 3c एज्यूम करते, और रूट 5 के लिए होता तो इसी तरह हम a को 5c एज्यूम करते। यहाँ पर c एक इंटीजर होता, तीसरा इंटीजर जो हम एज्यूम करते। तो लेट a इज इक्वल टू 2c, यहाँ पे लिख देंगे c इज सम इंटीजर। यहाँ पे हमने c एक इंटीजर लिया। अब हम इस इक्वेशन में a की जगह 2c पुट करने वाले हैं। नाउ 2b स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए a स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम यहाँ a की जगह 2c लिखने के बाद उसका स्क्वायर लगा देंगे। तो हमें मिलेगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। 2c डिवाइड हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज दैट b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर अपॉन 2, और इस c डिवाइड होने के बाद हमें फाइनली मिल जाएगा इसमें b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अगर हम इस 2 को इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो ये b के अपॉन में आ जाएगा, लेकिन हमें ट्रांसफ़र नहीं करना है इधर साइड। हम सिंपली लिखेंगे कि सिंस b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 देयरफॉर b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ये एक थ्योरम होती है, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली हम फिर से लिख देंगे कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ b, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 2 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ, a और b दोनों का फैक्टर आ चुका है। 2 इज फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b। और हमने स्टार्टिंग में क्या माना था, ये कोप्राइम है, लेकिन यहाँ पर 2 फैक्टर दोनों का आ गया। इसका मतलब ये तो गलत हो गया सॉल्यूशन हमारा। तो हम लिखेंगे बट
दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, कॉन्ट्राडिक्ट्स का मतलब होता है विरोध करना, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट A and B are co-prime। बस यहाँ पर यही समझना है सॉल्यूशन में कि हमने स्टार्टिंग में माना है ये कोप्राइम है, यानी कि इनका कोई भी फैक्टर नहीं है। लेकिन अगर हम प्रूव करते चले आए तो हमें इन दोनों का फैक्टर क्या मिल गया, ए और बी का 2। तो यहाँ पर ही हमारा ये प्रूविंग गलत हो गई, इसलिए हमने लिखा कि ये हमारा इस बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, ये वाली लाइन, कि ये ए और बी कोप्राइम है। और ये गलती क्यों ही, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही इसको अज्यूम गलत किया था। तो लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen due to our wrong assumption। Therefore root 2 is irrational। तो इस तरह से ये प्रूव हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्टली हर साल आता ही है आपके फाइनल बोर्ड के एग्ज़ाम्स में, तो आप इसको ध्यान से ज़रूर समझिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।